हेलो एवरीवन, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को मैंने समझा दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज, यानी कि चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे खुद से। तो खुद से का कहने का मतलब ये है कि मैं सभी स्टूडेंट को एक मौका देता हूँ कि आप लोग पहले तो खुद से आंसर ढूंढें। तो मौका तो कल ख़त्म हो गया, आप लोगों ने अपने मन से जो आंसर ढूंढे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। अगर नहीं ढूंढा तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक्सरसाइज को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ए है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो टिक करना है, केवल आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शन होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ उन ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। क्वेश्चन मैं क्लियर समझा देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ भी लिया है इस चैप्टर को कि आप लोगों को हर कुछ सभी कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो अपने आप में इतना यूनिक होता है कि सारे पौधे के समस्त भागों को वो अपने अंदर कंसीडर करता है, मतलब जोड़े रखता है। तो कौन सा भाग हो सकता है? पहला स्टेम है, ट्रंक है, लास्ट वन इज फ्लावर। तो फ्लावर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लावर तो क्वेश्चन में ही लिखा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ट्रंक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप लोगों ने दो तरह के सिस्टम सुने थे, याद कीजिए। अंडरग्राउंड की तरफ गया था रूट सिस्टम और ऊपर गया था शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आप लोगों ने स्टेम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था और स्टेम में ही सब कुछ मिल जाता है। जी हाँ, स्टेम ही एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का दैट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो यही आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आ गया आप लोगों को ऐसा क्यों है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आप लोगों को साइंस समझ में आ भी रही है या फिर साइंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, ये भी कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। उमेश सर के साथ लाइव क्लास में आप लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग लाइव वीडियो में इस तरह की वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिलती है कि आप लोग सामने किताब रखकर उसके आंसर्स को आप लोग ऐसे देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम ए फ्लावर। देखिए आपके सामने एक पौधा है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए अपने घर में प्लांट जरूर लगाइए, गमले में ही लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर जिसमें आप लोगों को प्लांट के सभी भागों को अच्छे से समझ आ सके। मतलब कहने का ये है कि साइंस एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आपने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया तो आपको साइंस बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो ये नहीं है प्रैक्टिकल कि आपने घर फूंक दिया, जला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पार्ट जो आपका साइंस में बताया जा रहा है, जो भी चैप्टर आप सब लोग इंक्लूड किए गए हैं, उसके बारे में हर एक चीज़ डी समझाता चलता हूँ। यहाँ तक कि सैटरडे को मैंने एक्सपेरिमेंट क्लास भी रखी है। एक एक्सपेरिमेंट तो मैं हर एक वीक अवश्य कराऊंगा और कभी कभी मैं संडे को भी क्लास करता हूँ। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि आप सभी लोग इतने अच्छे एक्टिव हो जाएं साइंस में और टेक्नोलॉजी में, आप कभी भी पीछे बिल्कुल ना रहें, जुड़े रहें उमेश सर की क्लास में हमेशा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार समझाता हूँ। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम ए फ्लावर। तो फ्लावर से कौन सा भाग निकलता है? याद कीजिए, कद्दू का पौधा था, उसका फ्लावर था, और फ्लावर के बाद वो जो फ्लावर था, तो समझ में आ गया होगा, एक भाग होता है जो डेवलप हो जाता है फ्लावर से। तो फ्लावर से कौन सा भाग डेवलप होता है? याद कीजिए, कद्दू का पौधा मैंने बताया था, आपके दिमाग में बैठा भी दिया था। कद्दू के फ्लावर से हमेशा कद्दू ही निकलेगा, मतलब फ्रूट निकलता है। जी हाँ, फ्रूट निकलता है। ऑप्शन सी ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम अ फ्लावर इज नोन एज फ्रूट। ठीक है, फ्रूट वाला आंसर लगाइएगा। देख कि यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन वाला छुप गया है, तो आप लोग अपनी बुक में जरूर टिक लगाते चलिए जिसमें आप लोगों की एक्टिविटी दिखाई दे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। द काइंड ऑफ रूट्स। सभी ने जड़ें देखी होंगी पौधों की, तो जड़ें का कार्य जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग बताना चाहें तो जड़ों का कार्य जरूर बताइए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट? रूट का काम क्या होता है? सभी स्टूडेंट जरूर जवाब देंगे, ध्यान रखना। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में न जवाब दे पाएँ, इस समय हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन कुछ समय के बाद आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा कि रूट का वर्क क्या होता है। यहाँ पर बात की जा रही है द काइंड ऑफ रूट्स आ तुलसी प्लांट हैज़। तो जो तुलसी का पौधा होता है उसमें कौन सी जड़ें होती हैं? टैप रूट सिस्टम होता है या फिर फाइब्रस रूट होता है? याद कीजिए, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है उसको निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। कभी कभी नया पौधा जब आप लोग मार्केट से परचेज़ करके लाते हो, एक क्यारी उसमें बनी होती है, एक नर्सरी से जब नीचे मिट्टी लगी होती है, उसको आप हटा के उसके जड़ों को देख सकते हैं, सीधी सिंपल वे में नीचे गई होती हैं। इसी तरह की जड़ों को हम लोग टैप रूट सिस्टम के अंदर कंसीडर करते हैं। इसका मतलब तुलसी पौधे की जो जड़ें होती हैं वो टैप रूट सिस्टम के अकॉर्डिंग होती हैं। तो आंसर है टैप रूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन में, बी वाले में क्वेश्चन में करना क्या है? देखिए, कॉपी में तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को लिखने हैं, चाहे ऑप्शनल हो चाहे बी वाले हों। एक आप लोगों को मैं
बढ़िया चीज़ कह देता हूँ कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए थे, देखिए 3 ऑप्शन दिए थे, फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये 3 ऑप्शन दिए होते हैं, आप सही आंसर, जो सही आंसर हो केवल वही आंसर लिखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन लिख दीजिएगा जो भी क्वेश्चन कहा गया है, और उसका डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, जो भी आंसर डायरेक्ट हो। 3 ऑप्शन लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को सही आंसर ही लिख देना है, और हमेशा आपके दिमाग में बना रहेगा, आपको रॉन्ग आंसर लिखने की कहीं आवश्यकता भी नहीं है। जब भी आपके सामने ऑप्शन हो, आपने सही ऑप्शन लिख दिया, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। ट्रू और फॉल्स की बात हो रही है, ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं कैसे क्या करना है, इसको भी समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आप लोग करते क्या हो, ट्रू फॉल्स पूछा जाता है, लेकिन आप लोग कभी कभी टी लिख देते हो और कभी कभी फॉल्स लिख देते हो। यहाँ तक कि आप लोग क्वेश्चन पे भी ध्यान नहीं देते हो कि स्टेट कंडीशन में लिखना क्या है। तो ट्रू पूरा लिखना है, और कई स्टूडेंट तो ट्रू इतना बढ़िया लिखते हैं, इतना गजब का लिखते हैं, जैसे लगता है मेढक टर्र टर्र कर रहा हो, है ना। तो टर्र टर्र का मतलब कुछ लोग ट्रू ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, तो ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है। तो टर्र पर्र कुछ नहीं करना है, आप लोग इंसान हैं तो मेढक की तरह टर्र टर्र मत लिखा करिए। तो ट्रू की स्पेलिंग होती है TRUE, ठीक है। और फॉल्स की स्पेलिंग भी कई बच्चे गलत करके आते हैं, फॉल्स को लिख देते हैं फसल। फसल मतलब FASLE, तो फसल लिख देते हैं कभी कभी। तो फसल बिल्कुल नहीं काटनी है आप लोगों को, वो गांव में करते हैं किसान, ठीक है, किसान खेती करता, फसल उगाता है, वो आपको बिल्कुल नहीं लिखना, आपको फॉल्स लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? फॉल्स। और फॉल्स की स्पेलिंग आप लोग सही लिखिएगा, FALSC, ठीक है। फॉल्स होता है तो फॉल्स ही लिखिएगा, फसल मत लिखिएगा। चलिए बताते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, स्टमन। देखिए फ्लावर ध्यान से आप लोग जरूर देखिएगा। आपके घर में गुड़हल का फूल है, अगर आसपास कहीं पौधा है, गुड़हल का फूल निकला है तो अच्छी बात है, खाइएगा मत। कुछ लोग खा जाते हैं, मैं भी खा जाता हूँ, क्या बताऊँ आप लोगों को। मीठा लगता है स्वाद में, क्योंकि जो जो शहद बनता है ज़्यादातर पौधे, जो फ्लावर होते हैं इसी में से मधुमक्खियाँ जो हैं शहद बनाने का कार्य करती हैं। गुड़हल बहुत मीठा लगता है खाने में, आप लोग भी खा सकते हैं, नुकसान नहीं करता, धो के खाइएगा, बस ध्यान रखिए कभी कभी उसमें चींटियाँ निकल आती हैं, ऐसा बचपन में मैंने देखा था, अब तो नहीं खाता, बड़ा हो गया हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर खाते हैं तो आप लोग नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है, पौधा है, पौधे का भाग खाया जा सकता है। और गुड़हल का जो फूल होता है उसको कई लोग खाते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं खाता हूँ। ये तो यहाँ तक कि तो मैंने देखा कई लोग गुलाब की पंखुड़ियाँ खा जाते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो पंखुड़ियाँ गुलाब की खा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नाम बताएं, जिसमें मुझे पता चले कि मेरे जैसा और भी कोई है जो फूल खा जाता है कोई क्या? अरे वाह, बहुत सही जवाब आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। देखिए मेल का मतलब समझिएगा, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे ये मेल और फीमेल फ्लावर में भी कैसे आ गए, ऐसा कैसे हो जाता है। तो आप लोगों को बता देता हूँ, बिल्कुल सही बात है। जो फ्लावर्स होते हैं उसमें मेल पार्ट भी होते हैं और फीमेल पार्ट भी होते हैं, मतलब उसमें आदमी भी होते हैं और औरतें भी होती हैं। दोनों कैसे होते हैं ये आप लोगों को और हायर क्लास में मैं और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को फ्लावर का डायग्राम। देखिए बिल्कुल ऐसे बनाया जाता है फ्लावर का डायग्राम, ठीक है, ऐसे और ऐसे कुछ ऐसे बना। देखिए अभी तो फिलहाल मेरी राइटिंग मतलब ड्राइंग इतनी अच्छी चल नहीं रही है, क्योंकि मोबाइल पे ही सब कुछ करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सुंदर सा डायग्राम तो नहीं बन पाएगा। लेकिन आप लोग प्रयास करिएगा तो हो सकता है आपके हाथों से सुंदर इससे अच्छा बन जाए। इससे अच्छा ना बनाइएगा, नहीं हमको लगेगी जलन, ठीक है, हमको जलन होगी तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, आपके नंबर कम जाएंगे। ऐसा नहीं है, नंबर आपके ज़्यादा देंगे। वैसे मैं इसमें बना नहीं पा रहा हूँ, मोबाइल में थोड़ा सा समस्या मुझको लग रही है, ठीक है, परेशान मत होइए। बिल्कुल इस तरह का फ्लावर आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो बीच का जो हिस्सा मैंने दिखाया वो ज़रूरी हिस्सा है, ठीक है। पेटल्स वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इस भाग को, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। आप लोग अपने बुक में जरूर देखिएगा स्टिग्मा। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये नीचे वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में रहने का वाला स्टाइल नहीं है, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है तीनों। और ये जो होता है इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? OVARY, ओवरी कहते हैं। समझ में आ गया? थोड़ा सा डायग्राम इरेज हो गया, ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मैं फिर से बना दूंगा, मेरे पास टाइम ही टाइम है। आप लोगों की क्लास ही इतनी ज़्यादा चलती है, मुझको पढ़ाना सब कुछ रहता है, इसलिए फिर से बना देते हैं, परेशान बिल्कुल नहीं हो। आप लोग चाहें तो खुद से ही बना लें, ठीक है। थोड़ा वैसे वाला नहीं डायग्राम बन पाएगा, जल्दबाजी में बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा अगली क्लास में मैं बहुत अच्छा डायग्राम बनाऊँ, इस तरह का जो है गुड़ गोबर ना करूँ, ठीक है। अब देखिए ये वाला हिस्सा तो आपने समझे स्टिग्मा है, ये वाला स्टाइल है, और ये जो फूला हुआ भाग है नीचे वाला, हाँ, इसको बोलते हैं ओवरी। ये तीनों पार्ट किसके हैं? फीमेल के। देखिए तीनों पार्ट किसके हैं? फीमेल के। तो इसका मतलब ये हुआ, जो पहला क्वेश्चन है स्टेमन। अब स्टेमन कहाँ होता है मैं बता देता हूँ।
ये जो भाग है इधर, इसको बोलते हैं एंथर, और उसके नीचे वाले भाग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये आपको मैंने पढ़ाया था, एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन वाली जरूर देखिएगा। तो स्टमेन, इसी को ही स्टमेन बोलते हैं, मतलब मेल पार्ट को ही क्या बोलते हैं, स्टमेन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही कहा गया है, स्टमेन इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, बिल्कुल सही है। तो ऐसे मत करके कहिएगा, स्कूल के चाहे टेस्ट हो चाहे हाफिली एग्ज़ाम हो, अगर स्टेटमेंट में आपको ट्रू लिखना है तो कई बच्चे कहते हैं हाँ सही है, ऐसा मत करिए, लगता है कि मैंने कॉपी चेक की हो। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बच्चे ने अपनी कॉपी खुद ही चेक कर ली, तो ऐसा मत करके आइएगा, वहाँ पर लिखिएगा कि ये ट्रू कंडीशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को वीडियो, क्वेश्चन आंसर सारे क्लियर हो रहे हैं। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा हो गया हूँ थक, परेशान ना होइए, ज़्यादा देर की क्लास नहीं है आप लोगों की, थोड़ा सा आप लोगों को भी सब्र करना है। आप लोगों की क्लास के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहता हूँ कि टाइमली आप लोग की क्लास में करा सकूँ, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग क्लास में अटेंड जरूर रहा करिए, प्रेजेंट जरूर लगाइए, जिसमें आप लोगों के असाइनमेंट मार्क, ध्यान रखिएगा, असाइनमेंट मार्क जो कि 10 नंबर का होता है, प्रोजेक्ट जो कि 10 नंबर का होता है, उसमें आप लोगों को अगर फुल मार्क्स चाहिए हैं तो आप लोगों को रेगुलर एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर एक्टिव नहीं हो, उस केस में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी एक भी नंबर देने वाला नहीं हूँ। इसलिए ध्यान से मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उसमें आप लोग ऑनलाइन ज़रूर आया कीजिए, एंड तक वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, जिसमें आप लोगों को साइंस अच्छी लगने लगे। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं उनको साइंस बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसका कारण होता है कि शुरुआत में उन्होंने साइंस को इंटरेस्ट लेके पढ़ा ही नहीं, रुचि नहीं जागी, मतलब रुचि मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, अंदर मन में इच्छा ही नहीं हुई कि साइंस पढ़ें भी, तो आगे जाके वो आर्ट साइड कर लेते हैं। और अच्छी बात है, आर्ट साइड में जो खराब सब्जेक्ट नहीं है, आर्ट साइड बिल्कुल अच्छा सब्जेक्ट है। आर्ट साइड में भी आप लोग बड़े उच्च अधिकारी बन सकते हैं, ऑफिसर्स रैंक में जा सकते हैं, लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें आप लोग रह के कुछ नया कर सकते हैं अपने देश के लिए, साइंटिस्ट बन सकते हैं अपने देश के लिए, और आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं अपने देश में सेवा करने के लिए, ठीक है। तो सेवाएं आप लोग आर्ट में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कई तरह के अधिकारी आर्ट से ही बनते हैं, ये भी आप लोगों ने पता ही किया होगा, IAS PCS के ज़्यादातर अधिकारी आर्ट्स से हैं। तो मेरा कहने का मतलब है साइंस मेरा सब्जेक्ट है, और मैं अपने सब्जेक्ट को इतना इतना गहराई से पढ़ाता हूँ कि ज़्यादातर मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट साइंस ही लेते हैं। अब वो मेरे पढ़ाने का तरीका हो या फिर उनमें साइंस को लेकर उनकी जो रुचि है, उनकी जो इंटरेस्ट है, हो सकता है वो हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए फिलहाल टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। तो फाइब्रस रूट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। देखिए फाइब्रस रूट क्लियर हो रहा ना, एक टैप रूट होता है और फाइब्रस रूट होता है। फ्रॉम द एंड ऑफ द सिस्टम, देखिए थोड़ा सा मुझको लग रहा है इसमें डाउट हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे इसमें ट्रू है, ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था तो ट्रू मुझको लगा। एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल मुझको अब लग रहा है, फिर भी मैं देख लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा डाउट आ गया क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन करा रहा था इस चैप्टर के, तो वहाँ पर फाइब्रस रूट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम की जगह यहाँ पर टैप रूट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, ऐसा कुछ दिमाग में मेरे बन रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं भी चेक कर लूँगा, आप लोगों को मैं जो है परेशान बिल्कुल नहीं करूँगा। फिलहाल तो ये ट्रू है ना, यहाँ पर आपको ट्रू करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लें, द बनियान ट्री, देखिए बनियान नहीं है, ठीक है, बनियान ट्री है, जो आप लोगों के घर के पार्क में भी दिखाई दे सकता है ये पेड़ पौधा, ठीक है। इज़ कंसीडर्ड, आप लोगों ने देखा होगा बरगद का पेड़ वगैरह सब देखा ही होगा, तो उम्मीद है कि इस पेड़ के बारे में आप लोगों को जानकारी भी होगी। कंसीडर्ड सैक्रेड थ्रू आउट द एशिया, अच्छा सैक्रेड मतलब एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला है पिस्टिल इज फॉर्म बाय द स्टेमेन। देखिए पिस्टिल और स्टेमेन में काफ़ी अंतर है। पिस्टिल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, क्या होता है? फीमेल पार्ट। जबकि स्टेमेन के बारे में तो आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में पढ़ ही लिया, ये क्या है? मेल पार्ट। तो बिल्कुल क्या फॉर्म बाय स्टेमेन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स। ध्यान से फॉल्स लिखिएगा, आप लोगों को फॉल्स लिखना है, फसल मत लिखिएगा, ट्रू लिखना है, टर टर मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अब, चूज एंड फिल द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे सी वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर्स दे दिए गए हैं, लेकिन ये आंसर्स आप लोग तभी सेलेक्ट कर पाओगे जब आप लोगों ने सही से चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत ही अच्छे से चैप्टर के एक्सप्लेनेशन समझाया है, आप लोग आंसर जरूर देखो।
मतलब दे दोगे, ऐसा मैंने बोला था। चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, ट्रीज हैव टॉल टॉल ट्रीज, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें टॉल थिक एंड डैश स्टेम। तो कैसे स्टेम होते हैं? आप लोगों को याद होगा, बड़े बड़े पौधे से हम लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं लकड़ियों से फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो लकड़ियों का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर आंसर मिल गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आंसर खुद से ढूंढ लिया होगा। ठीक है, वही है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, रूट सप्लाई डैश टू द लीव्स। तो रूट मतलब जड़ें सप्लाई करती हैं, किस चीज़ की सप्लाई करती हैं? आप लोगों को याद होगा, गमले में पौधा लगाया था, पौधे में पानी आपने पत्ती के ऊपर डाला था या फिर मिट्टी में डाला था? क्या लगता है आपको? ऐसा तो नहीं कि आपने पौधे के ऊपर ही पानी डाल दिया और सोचा हो पौधे ने पानी पी लिया, तो पौधा पानी नहीं पिया होगा फिर, क्योंकि पौधे में पानी पीने का जो भाग होता है वो होता है उसकी जड़ें, और जड़ें होती हैं मिट्टी में, और मिट्टी में जब तक पानी नहीं जाएगा तब तक पानी पिएंगे कैसे? समझ गए बात आप? क्लियर हो गया? बिल्कुल उसी तरह जैसे आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आपको प्यास लगी है और पानी मुंह के बजाय आपके सर पे कोई उड़ेल जाए तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए पौधों के साथ। पौधों को पानी देने के लिए आप लोग उसकी जड़ों मतलब मिट्टी में पानी दीजिए, उसके ऊपर पानी फेंक के मत जाइए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, डैश आर एडमायर्ड फॉर देयर शेप एंड कलर्स। तो क्या लगता है आप लोगों को इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, कौन सी चीज़ एडमायर्ड होती है अपने शेप को लेकर और अपने कलर को लेकर? डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, और वो सिर्फ एक होता है, वो होता है फ्लावर। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, चूज एंड फिल का द ब्राइट कलर्स एंड प्लीजिंग स्मेल ऑफ डैश अट्रैक्ट बीज एंड बटरफ्लाइज। तो कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है बटरफ्लाइज को? तो वो होता है उसका पेटल्स। तो पेटल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं किसको? इंसेक्ट को, और किसको? बीज को एंड बटरफ्लाइज को। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही हो। कमेंट बॉक्स में बीच बीच में कमेंट जरूर करते चलिए, जिसमें मुझे पता चलता रहे कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। बुक सामने रखते चलिए, आंसर लिखते चलिए। इतना समय तो मैं देता ही हूँ कि आप लोग आंसर साथ में लिख सकते हो। ठीक है, अब जो मैं बात करने वाला हूँ ये क्वेश्चन आखिरी है इस चैप्टर का, और मैं उम्मीद करता हूँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आप लोग खुद से लिख सकते हो। वैसे खुद से लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बच्चे से मैंने ऐसा कहा था, उन्होंने इतना छोटा आंसर लिखा, इतना छोटा आंसर लिखा कि मैं बता नहीं सकता। पिछले साल मैंने ऐसे कहा कि इसका आंसर लिखना है, देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर डी का पहला क्वेश्चन अपने आप से कीजिए। तो बच्चों ने मालूम क्या कहा? बच्चों ने नीचे लिखा आंसर और ऐसे लाइन खींच दी। ऐसे लाइन खींचने का मतलब है खुद ही भर लो। अब टीचर थोड़ी ना भरेगा आंसर, आपको आंसर ढूंढना है। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो ये अच्छी बात है, आपने अच्छे से समझा है चैप्टर, इसलिए आपको आंसर मिल गया। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ढूंढिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ढूंढिए, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ढूंढ के रखिए, अपनी बुक में टिक लगा के रखिए और सेंड कर दीजिए। कहाँ पर सेंड करना है? व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जब आपका आंसर मुझको मिल जाएगा तो मुझे लगेगा आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी आपका होमवर्क है। देखिए, अब जो बता रहा हूँ वो भी होमवर्क है। करना क्या है, इसको ध्यान समझिएगा। टेल द नेम्स ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट। ये सब कुछ आप लोगों को चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। फाइंड करिए इसके आंसर सारे। ठीक है, खुद से फाइंड करना है, जो जितनी जल्दी फाइंड करेगा उतने अच्छे आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। अच्छे नंबर पाने के लिए आप लोगों को इतना एक्टिव तो होना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए वीडियो कैसा लगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपको तभी मिलेगी ना जब आपने प्रेस किया होगा बेल आइकन। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं है तो आप लोगों को क्लास की जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ वो आप लोगों को दिखेगी नहीं। मुझको मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार लिंक भेजनी पड़ेगी, ऐसे आपको खुद से लिंक मिलती रहेगी। कितनी अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करिए। क्या करना है, सब्सक्राइब करिए चैनल और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।